नमस्कार मित्रों, इलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। विषय का नाम है खाद्य फोर्टिफिकेशन। क्या होता है यह व्यवस्था, किस हद तक भारत में एनीमिया की कमी से जूझ रही महिलाओं, बच्चों के विकास को आगे बढ़ाएगी या उसकी कमी को दूर करेगी। यह सरकार की योजना है। इस पर कितना बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, क्यों चर्चा में है, इसके नफा नुकसान क्या है, इन सारे बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। खाद्य फोर्टिफिकेशन व्यवस्था किस हद तक कारगर होगी, आइए बात करते हैं। इस हम कक्षा में बात करेंगे फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, क्यों इसको लाया गया है या कैसे तैयार किया जाता है। इस कक्षा में हम फोर्टिफाइड चावल क्या होता है इसके बारे में, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और लेकर सरकारी नीतियां क्या है। फोर्टिफाइड चावल को लेकर सरकारी नीतियां क्या है, इन सारी बातों पर हम गहनता से पढ़ेंगे। यह जो हमारी कक्षा होगी वह सामान्य अध्ययन विषय के लिए भी उपयोगी होगी और सामान्य जानकारी के लिए भी उपयोगी होगी। अगर हम इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके लिए यह उपयोगी कक्षा है। तो आइए हम बात करते हैं चर्चा में क्यों। भारतीय खाद्य निगम ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के लिए गुजरात के लोगों के संपूर्ण पोषण हेतु, संपूर्ण पोषण की बात कर रहा है, 220.73 लाख मीट्रिक टन पोषण युक्त चावल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए हैं। फोर्टिफाइड चावल अब होता क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया है गुजरात में। इसको लेकर विपक्षी दलों ने शंकाएं व्यक्त की है कि यह जो फोर्टिफाइड चावल है, राइस है, जो निर्मित किया जा रहा है, यह कई तरीके के नुकसानों को आमंत्रित कर रहा है। इसके कितने नुकसान है, लेकिन सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है उसको भी हम आइए जानते हैं। तो फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल क्या होता है। फोर्ट मतलब किला, फोर्ट मतलब किला, किले से मतलब किसी चीज को और मजबूत करना, उसमें पोषक तत्वों को डाल देना, इसी से इसको हम समझ सकते हैं फोर्टिफाइड। अब यह चावल, फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन, डस्टिंग एक्सट्रूजन जैसी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। ये 3-4 प्रकार की तकनीकी है जिसका प्रयोग हम फोर्टिफाइड चावल के लिए करते हैं, चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए करते हैं। चावल पर पोषक तत्वों की एक परत चढ़ाई जाती है, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन ए आदि। जो हमारा चावल है जो वितरित किया जा रहा है एनीमिया की कमी से जूझ रही महिलाओं के लिए, अभी आप देख रहे हैं कि जो समस्या आ रही है, जो बच्चे हैं उनकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, इन तमाम तरह के कुपोषण को देखते हुए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि चावल पर एक परत चढ़ा दी जाए। वह परत किस चीज की हो, आयरन की हो, फोलिक एसिड की हो, जिंक की हो, विटामिन ए जैसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनसे एक निर्मित परत चढ़ा दी जाए और उसी को वितरित किया जाए निःशुल्क, ताकि जो लोग खाएंगे तो सुविधा होगी। चूंकि चावल भारत के मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। अब इसके अलावा दूसरी तकनीकी क्या होती है, इसे पीसकर सूक्ष्म तत्वों को मिलाया जाता है, फिर इसे मशीन की मदद से चावल का आकार दिया जाता है। या तो चावल के दाने जो होते हैं उसको परत चढ़ा देते हैं, या चावल को पहले पीस लिया जाता है, उसके बाद इन तत्वों को उसमें मिला के और मशीन से चावल जैसा बना दिया जाता है। इसे फर्टिफाइड राइस कर्नेल कहते हैं, FRK कहते हैं। अब जो हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी कहते हैं, उनके मानदंडों के अनुसार जो 1 किलो फोर्टिफाइड चावल होता है उसमें आयरन की मात्रा 28 ग्राम से 42.5 मिलीग्राम होती है, फोलिक एसिड की मात्रा 72 से 125 माइक्रोग्राम होती है, विटामिन B12 भी होता है, आदि पोषक तत्व होते हैं। अब फोर्टिफाइड चावल वितरण का उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों चावल को फोर्टिफाइड करके उसमें तत्वों को मिला के वितरित कर रही है। तो सरकार का जो उद्देश्य है, भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं।
जो चावल हमारा फोर्टिफाइड चावल है उसमें फोलिक एसिड मिला दिया गया, आयरन मिला दिया गया, जिंक मिलाया गया, विटामिन ए मिलाया गया, विटामिन B12 मिलाया गया। इससे जो लोग खाएंगे इसको खाद्य पदार्थ के रूप में, तो उसमें इन तत्वों की जो पोषक की कमी है उसको यह चावल पूरा करेगा। सरकार का यही उद्देश्य है कि कुपोषण से जूझ रही ज्यादातर आबादी को सुपोषण में लाया जाए। वैसे भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह है। भारत में चावल की औसत खपत, ये 2022 का आंकड़ा ही अभी 2022 का आंकड़ा ही ये मिला है, तो अभी प्राप्त है, ताजा आंकड़ा है। तो इसमें यह बताया गया है कि भारत में चावल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, लगभग 7 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति है। तो यह एक बहुत ज्यादा मात्रा है। चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ पुष्ट करना गरीबों के आहार को पूरा करने का एक विकल्प है। यह जो चावल है उसको पोषक तत्वों से भरपूर कर देंगे, चावल वितरित करेंगे, तो जो एक आबादी होगी उसको हम एक पोषक आहार देंगे, उसका एक विकल्प है। अब आगे लाभ क्या है? WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संस्था है, के अनुसार इस चावल का नियमित रूप से सेवन करने वाली आबादी के पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एक प्रभावी, सरल और सस्ती रणनीति हो सकती है। जो इस प्रकार की कमी से जूझ रहा हमारे विश्व के लोग हैं, उनको यह एक सस्ती, सुगम और पोषण युक्त और प्रभावी तकनीकी है, जो यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है, यह हमारा WHO कहा है। अब इसमें जो आयरन है वो मस्तिष्क के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फोलिक एसिड जो है, फोलिक एसिड इससे हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा होगा। जिंक है, यह शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। B12 शरीर की पोषण तत्वों को देगा। विटामिन ए इसमें है, इससे आंख की रोशनी के लिए संबंधित विटामिन है। अब आगे यह बात हो रही है कि जो यह फोर्टिफाइड चावल है, चावल के आयरन फोर्टिफिकेशन संबंधी नुकसान भी होते हैं। इसमें 2 प्रकार के नुकसान है। नुकसानों की बात, जो चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाता है आयरन की परत चढ़ा के, उसकी बात कर रहा है, तो इसमें प्रभावहीनता की संभावना की बात की जा रही है और संवेदनशील व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव, यह आयरन का अधिक सेवन या संचय करने वाले व्यक्तियों में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर दिया जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि जिनको जिनको दिया जाएगा उनमें आयरन की कमी ही होगी। अब जैसे थैलीसीमिया रोग है, अब उसमें अगर किसी व्यक्ति को आयरन की अधिकता हो जाती है तो उस रोग के लिए वह नुकसानदायक होता है। तो वही बात कह रहा है कि जैसे आयरन युक्त जो हमारा फोर्टिफाइड चावल है, उसको अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसमें आयरन की कमी नहीं है, तो उसके लिए अधिक संचय हो जाएगा, संचित हो जाएगा, जो उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार के जो रोग हैं, जो विटामिन है, वो विटामिन अगर किसी व्यक्ति को है तो यह चावल देने पर वो विटामिन की अधिकता हो जाएगी, जिससे दूसरे रोगों को बढ़ावा मिलेगा। यही इसका नुकसान के बारे में बात बताया जा रहा है। फोर्टिफिकेशन की योजना क्या है? चावल का फोर्टिफिकेशन की योजना क्या है? सरकार द्वारा कब इसको लॉन्च किया गया? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। फरवरी 2019 में इसकी मंजूरी दी गई थी। 3 वर्ष की अवधि के लिए 174 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। वित्त की व्यवस्था केंद्र व राज्यों द्वारा मिलकर की जाती है। भारत में अभी फोर्टिफाइड चावल को वितरित नहीं किया जा रहा है, गुजरात में वितरित किया जा रहा है और जो राज्य हैं, कई राज्यों में वितरित करने की योजना बन रही है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए एक लोगो आया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे आप पता करेंगे कि यह जो खाद्य पदार्थ है ये फोर्टिफाइड है? तो उस पर +F का लोगो लगा रहेगा, अधिसूचित किया जाता है। यह रही सरकार के द्वारा लोगों के कुपोषण को पोषण में तब्दील करने के लिए इस प्रकार की सराहनीय योजनाएं आती रहती है। आपको यह फोर्टिफाइड संबंधी की कक्षा कैसी लगी? यह चावल पर एक परत चढ़ा के या चावल को पीसकर उसमें जो विटामिन है, ज्यादातर जो आबादी जो निःशुल्क भोजन पर आधारित है, निःशुल्क खाद्य पदार्थ सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है या छोटी सी रकम लेकर उनको खाद्य दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो वह ऐसी आबादी होती है जिनमें अधिकतर महिलाएं, बच्चियां और छोटे बच्चे शामिल हैं कि जिनमें एनीमिया, खून की कमी है, जिंक की कमी है, B12 की कमी है, आयरन, विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है। तो उनको दूर करने के लिए यह फोर्टिफाइड चावल को लाया जा रहा है, इसको वितरित किया जा रहा है। कुछ लोग इसके नुकसान को भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यह जो योजना है यह बहुत ही लाभकारी योजना है।
आपको यह कक्षा हमारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।